अक्सर क्वेश्चन आता है इसी में से, जैसे मैं क्वेश्चन कह देता हूँ आपको। क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कहता है स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। स्टेट द नेसेसरी, यानी जरूरी जो कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक ये होगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के हम जाएंगे, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले, कंडीशन से पहले क्या चीज़ और हम डिस्कस करें, इसके आंसर को पहले कर लेते हैं ना, कि आंसर क्या कहता है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो द आंसर इज, कौन कौन सी कंडीशन है बेटा? 4 बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 कंडीशंस, हम ये कह सकते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, 3 मार्क्स में आता है। तो आपने सिर्फ 4 कंडीशंस लिखनी है, तो 3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। इनमें से नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, ठीक है। नंबर 1 हमें ये कहता है, ठीक है, कहते हैं कि केसी जो होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कहता है, इसको असल में ये लफ्ज जो है ना, ये केसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं, कभी केई भी कहते हैं, लेकिन हम केसी पर डिस्कस करेंगे आज। जो केसी है ना, इसके लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई है। तो वो कंडीशंस क्या है, उस कंडीशन को आज पढ़ते हैं कि केसी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम। याद रखना कि केसी अप्लाइज, केसी की जो वैल्यू है ओनली कहाँ पे होता है? एट इक्विलिब्रियम। कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है तब ये वैल्यू बनेगी, इक्विलिब्रियम के अलावा नहीं, केसी की वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अच्छा, जो के का जो सी होता है ना, ये सी, यानी ये जो सी होता है, इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये क्या होता है? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंसंट्रेशन किसका बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है ना, सब्सक्रिप्ट जो बेस में लिखा हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये किस चीज में होने चाहिए? ये मोल पर डीएम क्यूब में होने चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना बेटा, ये किस में होना चाहिए? मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि केसी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होगा तो ये होगा, ठीक है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, अब देखिए बेटा, मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, A प्लस B एक रिएक्टेंट है, और इससे C प्लस D बन गया, ठीक है बेटा। अब देखें, अगर हम इसका केसी मालूम करेंगे तो केसी के लिए एक तो इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब रिवर्सिबल होगा, ठीक है। और जब हम ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे, P फॉर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होगी बेटा, ये यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी ये जो है, ये दोनों जो है, और ये दो, ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो मोल पर डीएम क्यूब में होगी, ठीक है। चाहे रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, चाहे इसकी हो या चाहे इसकी हो, ये दोनों मोल पर डीएम क्यूब में होगा। ये इसकी पहली कंडीशन, पहली कंडीशन समझ आ गई बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई है, अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 चला गया, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहता है
कि केसी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये भी याद रखना, जो केसी होता है बेटा ये याद रखना है, केसी इज इंडिपेंडेंट, यानी ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ initial concentration of reactant and product, initial concentration of reactant and products। लेकिन केसी क्या होता है, केसी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। यानी केसी का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना कि केसी, अगर इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं तो आप ये समझ ले कि केसी जो है ना, केसी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, और क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और केसी जो है ना ये क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। ये बस शॉर्ट याद कर ले, अगर बड़ा याद नहीं हो रहा तो बेशक ये कर ले। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाले ये आप नोट कर ले, ठीक है बेटा। केसी इज डिपेंडेंट on temperature, Kc is independent on initial concentration of reactant and product, ठीक है, ये भी याद रखें। तीसरी चीज ये हो गए पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन क्या है कि Kc is related to the coefficient of the balance equation, यानी Kc जो होता है, Kc is related to the coefficient of, Kc होता है कोफिशिएंट ऑफ, किसका होता है, Kc is related to the coefficient of the balance equation, इक्वेशन बैलेंस होगी तो होगा, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के बगैर हो ही नहीं सकता ये। कैसे, अभी अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, उसको आपने क्या करना है, वो आपने नोमिनेटर में रखना है और रिएक्टेंट का जो है ना वो डिनोमिनेटर में रखना है। अब ये कैसे करेंगे, जैसे अगर हम ये रखेंगे, देखिए अगर हम कंसंट्रेशन ऐसे लेके ना, तो ये प्रोडक्ट का ऊपर और रिएक्टेंट का नीचे, ठीक है। और इसके जो वो होंगे, क्या नाम है, कोफिशिएंट होंगे। जैसे अगर एक इक्वेशन है, मिसाल दे रहा हूँ, देखो a प्लस बी और इससे बन रहा है c प्लस डी, ठीक है। अब मैं फर्ज करो कि मैं कहता हूँ ना कि इसके जो यहाँ पे, यहाँ फर्ज करो 2 है, यहाँ पे इसके साथ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फर्ज करो ना। तो जो कोफिशिएंट होते हैं ये 2 और 3, जो रिएक्टेंट के हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट के इस साइड पर आएंगे, और जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये बस याद रखना, ठीक है। आगे चेक करें, आखिरी इसकी कंडीशन है एक और, वो भी चेक कर लेते हैं। आखिरी कंडीशन इसकी क्या है, 3 कंडीशन हो गई है, और 4th कंडीशन, 4th कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc जो Kc का जो मैग्नीट्यूड है इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, indicates the position of, indicates the position of equilibrium, पोजीशन का ही पता चलता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे अलहदा
3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। जैसे केसी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बताता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 2 केसेस, हमारे पास 2 केसेस है, ठीक है बेटा। कौन से 2 केसेस है, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, केस 1 मैं रेड से लिख देता हूँ। केस 1, केस 1 क्या होता है कि केसी इज लेस देन 1 हो। अगर केसी इज लेस देन 1 हो, ऐसे हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, केसी इज ग्रेटर देन 1 हो। केस नंबर 2 क्या है कि केसी इज ग्रेटर देन 1 हो। अब ये समझ ले, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिए 1 उसका क्या होता है, देखिए अगर केसी लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना वो ग्रेटर है और प्रोडक्ट की क्या है, कम है, ठीक है। इसी तरह केस 2 में क्या कहता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास कम है। प्रोडक्ट की ज्यादा है और रिएक्टेंट की आपके पास कम है। तो आपको पता है जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फॉरवर्ड होता है। जैसे अगर मैं A से D बनाऊं, जैसे बेटा A से D, अगर यहाँ 50 है और यहाँ भी 50% है मिसाल है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर यहाँ कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं, 50 से मैं कर दूं 80 कर दूं, ऐसे कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी, ठीक है बेटा, तो ऑफ कोर्स ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पोजीशन तो पता चल जाएगा ना कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 80 है, यहाँ 50 है, तो ये फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये हो जाए 40 और यहाँ 80, तो फिर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं 30 कर दूं और यहाँ 50 कर दूं, तो फिर रिवर्स होगा। तो अगर केसी के वैल्यू, ये 2 केसेस याद रखना कि केसी इज लेस देन 1 तो रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। केसी अगर 1 से ग्रेटर है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इस केस में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये 2 कंडीशन सी आसान सी है, ठीक है। चले जी, ये तो यह छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा खत्म हुआ। मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, आपको दोबारा चेक कर ले बेटा। ये हमारे पास एक टॉपिक था, छोटा सा एक टॉपिक था जिसका नाम था स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, मैंने बता दी। नंबर 1, केसी अप्लाइज ऑन एट इक्विलिब्रियम, याद रखना हमेशा, इक्विलिब्रियम होगा तो होगा। दूसरा क्या है, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और केसी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड क्या होता है, केसी इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। और फोर्थ वन जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, के रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन क्या होगा। ये 2 केसेस है, ये मैंने बता दिया। अब अगला छोटा सा एक और टॉपिक है, इसी चैप्टर में है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है। एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में भी है, चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेट द वेज, ठीक है, स्टेट द वेज, ठीक है, स्टेट द वेज बाय विच इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज, इक्विलिब्रियम की पहचान कैसे होती, किस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है।
हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर है ना बेटा वो क्या है कि डिफरेंट मेथड्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, कोई एक मेथड नहीं है। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, हर एक बंदे का अपना मेथड होता है। इनमें से जो वन ऑफ देम है ना, वन ऑफ देम या मोस्ट फेमिलियर जो है ना, जो इजी है, वो कौन सा है बेटा? वो रेगुलर इंटरवल पर चेक करने वाला होता है, ठीक है। वो क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन, अब ये वन ऑफ देम में इसमें कौन सा है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट of product at regular interval, the concentration of reactant and products, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेगुलर इंटरवल पे चेक करना, बार बार इसको चेक करें कि रिएक्टेंट कितना रह गया और प्रोडक्ट कितना रह गया, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। यानी आप ये बार बार देखें कि रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितना लिया था, प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ये पहला मेथड है, ठीक है, ये सबसे। जब आपको पता चल जाए कि अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, आप ये समझ लें कि व्हेन कांस्टेंट, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, व्हेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन, when constant concentration of reactant and products are observed, अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड हो जाता है क्या, कांस्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। हम क्या कह सकते हैं? द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर आपको पता चल जाता है ना कि रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे आपने एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए और बी लिया, आपस में इसका रिएक्शन करवाया और इससे C+D बन गया, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट करो 5 क्या कहते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट करो, ये आपने कितना लिया है, इसकी जो कंसंट्रेशन आपने ली है 50 ग्राम ले ली है, ठीक है। ये आपने कितना ले लिया, फर्स्ट करो 40 ग्राम ले लिया। अब ये जो है ना, अब देखो 50 40 तकरीबन दोनों मिलके कितना बना जाएगा, 90 ग्राम बन रहा है, ठीक है, ऐसे लेफ्ट साइड पे। अब इस साइड पे तो शुरू में तो 0 0 होगा, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो इस साइड पर 90 है और इस साइड पे शुरू में 20 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 इधर हो जाएगा, सॉरी 45 इधर हो जाएगा और 45 इस साइड पे रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की स्टेट आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये अब रिएक्शन जो है ना क्या है, इक्विलिब्रियम में हो गया। इस तरह की कंसंट्रेशन को, ये एक ही मेथड होता है जिसको हम, अच्छा, और ये मेथड एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड होता है, दोनों के लिए ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड या कैन बी यूज्ड, this method can be used for both physical and chemical method। दोनों मेथड हमारे पास, फिजिकल मेथड अलग और केमिकल मेथड अलग होता है, तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड में इस्तेमाल हो सकता है। फिजिकल मेथड तो आपको बता दिए, वेट हम देख लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, कलर चेक कर लेते हैं, कंसंट्रेशन क्या है। और केमिकल मेथड क्या होता है, जैसे टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। केमिकल मेथड में कौन कौन से आते हैं, टाइट्रेशन आती है और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बेटा। तो ये जो मेथड है ना, इससे हम मालूम कर लेते हैं। तो ये उसका आंसर था बेटा, 3 मार्क्स में इतना ही लिखना चाहिए। देखिए जरा, मैंने क्वेश्चन ये ब्लू से मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन था कि स्टेट द वेज बाय विच केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने कहता है देयर आर डिफरेंट मेथड, बट मोस्ट फेमिलियर मेथड क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट अ रेगुलर इंटरवल। आपने बार बार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की देखनी है,
व्हेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। आपने इसकी भी देखनी है कंसंट्रेशन, इसकी भी देखनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल के साथ देखनी है। तो जिनमें से जिसका अगर ये बैलेंस हो जाए ना, जैसे 45 ये कांस्टेंट हो जाए, तो ये क्या मतलब है, ये आपका केमिकल इक्वेशन जो है ना वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये मेथड फिजिकल के लिए भी है और केमिकल के लिए भी है, ठीक है बेटा, ये याद रखना, दोनों मेथड के लिए। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला चीज आपको नजर आती है। टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल मेथड में है, ठीक है। इजी सा है, बहुत इजी है। वैसे कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो बताओ। सर ये टॉपिक कौन सा? माशाल्लाह, कमाल, सुभान अल्लाह। जब कहता है पूरी रात कहानी लैला मजनू की सुनाता रहा, सुबह कहते हैं लैला कौन है, मजनू कौन है। अल्लाह के बंदे, इधर देखो है, मैंने टॉपिक पहले आप लगता है पबजी खेल रहे हो बेटा, कोई ऐसा तो नहीं है चक्कर। ये पहला क्वेश्चन था बेटा हमारा, ये तो ठीक है, ये ठीक है, कंडीशंस वाला। अच्छा कंडीशन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ब्लू से लिखा है, अगर आपको याद है, ये देखो, ये अब नजर आया बेटा। अच्छा, द वेज बाय विच इक्विलिब्रियम कैन बी। आपको कैसे पता चलेगा कि केसी हो गया है या इक्विलिब्रियम हो गया है? जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, देखो आप केमिस्ट्री में क्या करते हो, आप केमिस्ट्री में तो सिंपल लिख देते हो कि फर्ज करो ये मैं आपको कहता हूँ एक रिएक्शन है, जैसे मैं PCl, यार एक तो मुझे रिएक्शन बड़ा महंगा, कल मैं ये लेबोरेटरी गया था PCl5 लेने के लिए कॉलेज के लिए, तो कहते 500 ग्राम, बताऊं कितने का हमें मिल रहा था, 500 ग्राम हमें मिल रहा था 42,000, 42,000 रुपए का मिल रहा था ये 500। तो इससे PCl3 और Cl2 बनता है। अब देखो ये हमें यहां से पता चल गया कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब बेटा ये तो मुझे यहां से पता चला, एरो से पता चल गया, ठीक है बेटा। तो एरो से नजर आ गई इक्विलिब्रियम में। और अगर ये ऐसे होता है, सिंगल होता है, तो मैं कहता हूँ ये फॉरवर्ड है, और ये ऐसे होता है तो मैं कहता हूँ रिवर्स है। यहां से मुझे पता चला कि ये क्या है आपके पास, अब क्या है इक्विलिब्रियम में। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे बेटा, हमें इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बार बार देखनी है। ये आपने कितना लिया था, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, इसका कलर क्या था, इसका कलर क्या था, इसका कलर क्या था, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है बेटा। चले जी, बाकी तो आसान है यार। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है सर जी टाइम खत्म हो गया। हाँ टाइम खत्म हो गया बेटा, आज मेरे जान आज 2 क्लासेस है तो सर लॉग आउट तो करवाएं, फिर दोबारा लेना। ताकि बाद में आप आई ना अभी तो टाइम है यार, क्या हो गया। सर 10 पे खत्म होती है। अच्छा ठीक है, लॉग आउट कब वापस लेकिन नाश्ते का टाइम दिया हुआ है कॉलेज वालों ने, अगली 25 पे शुरू होगी। 10:25 पे स्टार्ट होगी, उस वक्त तक के लिए yes. थैंक यू बेटा, लेकिन दोबारा आइएगा। ओके सर, इंशाल्लाह।